तकरीबन हर घर में, हर शादी में ये हो रहा होता है। वो बेटी की जिसकी शादी होती है, कम से कम 2 या 3 बार किसी घर में 10-10 बार भी उसको किसी चीज़ की ख़्वाहिश में रोना पड़ता है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये लेकर दो, मैंने टीवी में देखा था, मैंने इंटरनेट पे फ़लाँ चीज़ देखी थी, मुझे वो भी लेके दो किचन के लिए, मेरे घर के इस्तेमाल के लिए। फ़लानी चीज़ ना हुई, घर में किसी ने पूछ लिया, ससुराल में किसी ने पूछ लिया, तो क्या बताऊँगी कि जहेज़ में नहीं लेके आई मैं। वो लड़की कि जिसने कभी घर को पूरी तरह से ज़िम्मेदारी से सँभाला ही नहीं होता, उसको ये अंदाज़ा होने लग जाता है कि बाज़ चीज़ें उसके किचन में, उसके घर में कितनी ज़रूरी हो सकती हैं। माँ-बाप बेचारे अपनी बेटी की मोहब्बत में हर वो चीज़, हर वो ख़्वाहिश उसकी पूरी करते हैं जो उनके बस की बात होती है। बाज़ दफ़ा तो वो कुछ भी करते हैं जो उनके बस में भी नहीं होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं शादी होके किराए के घर में शादी से पहले मुझे किराए के घर में रहने का कभी आइडिया नहीं हुआ था कि किराए के घर में स्पेस इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर मैंने भी वही टिपिकल बच्चियों की तरह, लड़कियों की तरह घर में रोना-धोना डालना, मुझे फ़लाँ चीज़ भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। और मैं आपको बताऊँ, आज स्पेस इश्यूज़ की वजह से मेरी आधी से ज़्यादा घर की चीज़ें पैक पड़ी हैं, बॉक्सेस में पड़ी हैं। मेरा दिल भी तरसता है कि मैं उनको इस्तेमाल करूँ। मेरे माँ-बाप ने कहीं मेरी ज़िद में, कहीं मेरी ख़्वाहिश में और कहीं अपनी ज़िम्मेदारी में मुझे इतना कुछ लेके दिया कि जो सँभाले नहीं सँभलता माशाल्लाह। लेकिन वहीं पे ही कहीं कोई चीज़ें इतनी अहम हैं आपकी ज़िंदगी में कि वाक़ई में उनके बगैर गुज़ारा नहीं होता है। इसके बारे में भी बात करते हैं कि वो क्या चीज़ें होती हैं। फ़िलहाल आप देखें कि ये मेरा जूता कंफर्टेबल सा, असल में तो मेडिकेटेड शूज़ हैं, लेकिन इनका स्टाइल मुझे इतना पसंद आया, मैंने अपने लिए ख़रीद लिए। ये मैंने जूता लिया है ईसीएस से। इस वक़्त कपड़ों के साथ मैच हो रहा था और मैं कहीं जा रही थी तो मैंने भी इसको वेयर कर लिया। हम जा रहे हैं मेरे लिए ओवन ख़रीदने के लिए किचन के इस्तेमाल के। जो मुझे जहेज़ में मिला था वो डुअल फंक्शन था, यानी कि उसमें ग्रिल प्लस माइक्रोवेव था। वो बेचारा गिर के तो थोड़ा-सा ख़राब हो गया, वो सही वर्क नहीं करता। तो हम गए अल्फ़ता स्टोर पे, जो इनकी बड़ी ब्रांच है गुलबर्ग में। वहाँ हमें उम्मीद थी कि बहुत वैरायटी मिलेगी, लेकिन वहाँ शायद कोई ऑफ़र लगी हुई थी जिसकी वजह से जो आर्टिकल्स हमें पसंद थे, हमने इंटरनेट से सर्च आउट किए थे, वो तकरीबन वहाँ पे सोल्ड आउट हो चुके थे। तो हम गए इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट से। हमने ओवन तो ख़रीद ही लिया, लेकिन इस वक्त आप देखें कि वापस आके झटपट मैंने 2-3 इंग्रेडिएंट्स के साथ किस तरह चिकन कढ़ाई बनाई। मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट को ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने उसमें डाली एक कटी हुई हरी मिर्च, साथ डाला चिकन को अच्छी तरह से फ्राई किया, डाले मसाले। मसाले में था जी नमक, काली मिर्च, हल्की सी लाल मिर्च और साथ था पिसा हुआ धनिया और हल्दी। हल्की सी ग्रेवी रखने के लिए मैंने इसमें पानी डाला और सबसे अहम इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाला वो है देसी घी के 2 से 3 चम्मच, जो इसको बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट देते हैं। गार्निश किया मैंने इसको एक हरी मिर्च बड़ी-बड़ी काट के, ताकि बच्चों के मुँह में ना आए, और हल्का सा पिसा हुआ गरम मसाला डाल के। इस कढ़ाई गोश्त को बनने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं और ये बहुत ही मज़े का होता है। तो जी टाइम हो गया था रात के वक्त अवन को सेट करने का। ये मेरे जहेज़ का अवन जो मुझे बहुत प्यारा था, जिसने 11 साल तक मेरा साथ दिया है, इस वक्त यहाँ से जाने वाला है। जब इसको उठाया गया तो पीछे बहुत ही कूड़ा निकला। मैंने उस कूड़े को अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि जब अवन एक जगह पे पड़ा होता है, रोज़ाना उसको हिलाना बहुत रिस्की होता है। स्पेस इश्यूज़ की, जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की, रहती ही है। तो ये है 25 लीटर्स कैपेसिटी का, वो था 35 लीटर्स की कैपेसिटी का। लेकिन उसमें ग्रिल फंक्शन था। मुझे ग्रिल करना कभी कोई चीज़ आया ही नहीं, ना मैं बेकिंग करती हूँ, तो मेरे लिए वो बस वो वाले जो ऑप्शंस थे वो एक्स्ट्रा कॉस्ट में ही पड़े, इस्तेमाल कभी भी नहीं हो सके। मैंने सारे शेल्फ्स को अच्छी तरह से साफ़ किया, चमकाया, और पहले वाले ओवन की तो इफ्तिताह किया था मैंने, और अब है मेरा बेटा माशाल्लाह जिसने इसका इफ्तिताह किया। अल्लाह ताला हमें इसको इस्तेमाल करना नसीब करे। आपसे फिर मुलाकात हो एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।